हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइनर कुर्ती, जिसके लिए हमने दो फैब्रिक लिया है। हमारा जो ग्रीन प्लेन फैब्रिक है वो हमने लिया है 2.5 मीटर, और हमारा ये जो प्रिंटेड फैब्रिक लिया है वो हमने लिया है 1 मीटर। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं मार्किंग की ओर। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट बनाएंगे, जिसके लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले लेंगे शोल्डर का पार्ट। हम ले रहे हैं यहाँ पे 7 इंचेस। आर्म होल भी हम उतना ही लेंगे, 7 इंचेस का। दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे आता है चेस्ट का पार्ट। जितना भी आपका चेस्ट का पार्ट हो, 1/4 यानी कि 4th पार्ट करेंगे। प्लस हम 1 से 1.5 इंच सोलिंग आर्म्स को मिलाते हुए यहाँ पे 10 इंचेस ले रहे हैं। पूरी लेंथ देख लेते हैं हम। तो इसकी पूरी लेंथ हमने यहाँ पर ली है 15 इंचेस की। जहाँ हमारी पूरी लेंथ है वहाँ पे हम 9 इंचेस पे एक मार्क करेंगे। ऊपर से हमने 1 इंच कम लिया है। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। चलिए बनाते हैं आर्म होल के पार्ट को। तो देखिए पूरा आर्म होल हमारा 7 इंचेस का है, जिसका हाफ होता है 3.5। 3.5 से हम राउंड देना शेप शुरू करेंगे। अब बारी आती है नेक को बनाने की। तो इस तरीके से नेक की चौड़ाई लेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं 4 इंचेस की। अब हम नेक की लेंथ लेंगे। तो इसकी लेंथ हम ले रहे हैं 2.5 इंचेस। राउंड में शेप दे देंगे। तो देखिए ये हमने मार्किंग हो गई है। चलिए अब इसे भी कट कर लेते हैं। ये देखिए हमने कट कर लिया है। चलिए अब इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये हमने ओपन कर लिया है और हमारे दो पार्ट बन गए हैं, फ्रंट और बैक दोनों के लिए। ये देखिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है बॉटम का पार्ट बनाने के लिए। अब हमने जो ऑलरेडी टॉप का पार्ट कट किया था, इस तरीके से फोल्डेड पार्ट पे रख रही हूँ और यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। अब इस मार्क से क्रॉस में हम लाइन ड्रॉ करेंगे। इसकी पूरी लेंथ हमने 38 इंचेस की ली है। तो इस पूरी लेंथ में इस तरीके से हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने पूरे क्रॉस में लाइन ड्रॉ की और नीचे से राउंड में शेप दे दिया है। तो ये पूरा पार्ट बन गया है हमारा बॉटम का। चलिए अब इसे भी कट कर लेते हैं। ये देखिए हमने कट कर लिया है। फ्रंट और बैक दोनों के लिए इस तरीके से हमारे दो पार्ट बन गए हैं। ये है हमारा बॉटम का पार्ट। ये देखिए हमने स्लीव्स के लिए भी फैब्रिक को 4 फोल्ड ही किया हुआ है। चौड़ाई हमने इसकी ली है 9 इंचेस की। तो ये 9 इंचेस पे मार्क कर लेते हैं। स्लीव्स की मार्किंग के लिए हम 3 इंचेस डाउन जाएंगे। तो ये 3 इंचेस डाउन पे मार्क हो गया। यहाँ से हम स्लीव्स का शेप देंगे। तो ये स्लीव्स का शेप हो गया है। पूरी लेंथ देख लेते हैं हम। तो इसकी पूरी लेंथ हमने इसलिए ली है 19 इंचेस की। यहाँ पे हमारी स्लीव्स की चौड़ाई आएगी। तो स्लीव वाला उसको मिलाते हुए मैं 6 इंचेस ले रही हूँ। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो दोनों पॉइंट्स ज्वाइन कर लिए हैं। स्लीव्स का पार्ट हो गया है। चलिए इसे भी कट कर लेते हैं। ये देखिए हमने स्लीव्स को कट कर लिया है। चलिए अब इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारे दो स्लीव्स का पार्ट भी हो गया है। ये देखिए फैब्रिक में हमने एक बार फोल्ड कर लिया है। अब हमारा जो टॉप का ऑलरेडी पार्ट हमने कट किया था, उसे भी हमने फोल्ड करके इस तरीके से इस पर रख दिया है। अच्छे से मिला लिया है सारे पार्ट को हमने। अब हम बिल्कुल इसी शेप और साइज में इसे कट कर लेंगे यहाँ तक, और उसके बाद हम क्रॉस में कट कर लेंगे यहाँ से पूरी लेंथ तक। अब यहाँ से हमें नेक का शेप देना है। तो यहाँ से मैं 2 इंचेस पे एक मार्क करूँगी और यहाँ से हम हल्का सा शेप दे देंगे। तो ये शेप दे दिया है हमने। अब इन शेप को हम कट कर लेंगे। ये देखिए हमने कट कर लिया है और इस तरीके से हमारा नेक का पार्ट भी बन गया है। इसी के साथ सारी कटिंग हमारी हो गई है। चलिए अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। सबसे पहले नेक बना लेते हैं। तो राइट साइड है हमारा, जिसके ऊपर हमने इस तरीके की एक स्ट्रिप कट की है। इसे हम रख के पूरे में सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई कर ली है। अब हम हल्के हल्के से नॉचेस लगा देंगे। तो यहाँ पर हल्के हल्के से नॉचेस लगा दिए हैं हमने। अब हम इसे बैक साइड पर डबल फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से बैक साइड पर डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई कर लीजिए।
देखिए हमने नेक बना लिया है। अब हम टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन करते हैं। तो ये टॉप का पार्ट है हमारा, इसके नीचे हमने राइट साइड पे रखा है बॉटम का पार्ट। टॉप का पार्ट हम उल्टा कर देंगे और पूरे में सिलाई कर लेंगे। फ्रंट पार्ट में भी यही करेंगे, बॉटम का पार्ट राइट साइड पे रख के इसे उल्टा करके सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमने टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन कर लिया है। अब ये फ्रंट का पार्ट है जिसे हम उल्टा कर लेंगे। तो इसे हमने उल्टा कर लिया है। इसके ऊपर हमने जो हमारा प्रिंटेड फैब्रिक से कट किया था उसे भी मैं उल्टा रखूंगी और दोनों नेक को अच्छे से मिला लीजिए। और अब हम इस नेक में बिल्कुल इसी शेप में सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई कर ली है। अब हम नॉचेस लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने हल्के हल्के से नॉचेस लगा दिए हैं। अब हम इसे राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। तो अच्छे से मिला के इसे राइट साइड पर टर्न कर लीजिए। अब हम यहाँ से ऊपर से 20 इंचेस का इस तरीके से मेजरमेंट लेंगे। तो ये 20 इंचेस पे मार्क किया। यहाँ पे हमें कट लगाने हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरीके से करीबन 1 इंच जितना मार्क किया है, वहाँ पे हम कट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमें डबल फोल्ड करना है। तो ये हमने दोनों तरफ ही हम इस तरीके से कट लगाएंगे। ध्यान रखिए हम सिर्फ ऊपर के प्रिंटेड फैब्रिक पे ही कट लगा रहे हैं। अब हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। तो ये जो कट लगाया है वहाँ से इस तरीके से डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई कर लीजिए। साथ ही साथ ये नीचे की बॉर्डर जो है उसे भी इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। ये देखिए हमने सिलाई कर ली है। अभी राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हमारा जो फ्रंट का पार्ट है उसे हम उल्टा करके लगा देंगे। तो ये हम उल्टा कर लिया है। अब हमें शोल्डर फिटिंग करनी है। तो दोनों शोल्डर्स को मिलाते हुए अच्छे से वहाँ पे सिलाई कर लीजिए। इस तरह भी वही करेंगे, दोनों शोल्डर्स को मिलाते सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स लगा लेते हैं। तो ये राइट पार्ट है हमारा, इसके ऊपर स्लीव्स का पार्ट हम उल्टा रख देंगे और यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। इस तरफ भी वही करेंगे, राइट पार्ट के ऊपर स्लीव्स को उल्टा रख देंगे और पूरे में सिलाई कर लेंगे हम। ये देखिए हमने स्लीव्स अटैच कर ली है। अब हमें बॉर्डर पे स्ट्रिप लगानी है, उसे बना लेते हैं। तो देखिए ये स्ट्रिप बनाई है हमने। इस तरीके से बैक साइड पर हम इसे सिलाई कर लेंगे पूरी चौड़ाई में और उसके बाद उसे फ्रंट में इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे हम, बैक साइड में लगा के फ्रंट में लाके फोल्ड करना है। दोनों स्लीव्स को हम इसी तरीके से बना लेंगे। ये देखिए हमने बॉर्डर भी बना दी है स्लीव्स की। चलिए अब इसे उल्टा कर लेते हैं ताकि हम इसमें फिटिंग कर सके। तो इसे हम उल्टा कर देंगे। ये देखिए हमने उल्टा कर लिया है। चलिए अब इस पर फिटिंग कर लेते हैं। जो भी आपकी मेजरमेंट है उसे हाफ करके यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने अपने मेजरमेंट के हिसाब से जितना भी आपने स्विंग अलाउंस लिया होगा उस हिसाब से फिटिंग करके यहाँ पर मार्क कर दीजिए। स्लीव्स में भी वही करेंगे, आपकी जितनी भी स्लीव्स की चौड़ाई हो उस हिसाब से मेजरमेंट करके इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ तक हम सिलाई करने के बाद क्रॉस में 1 इंच के डिफरेंस में पूरी लेंथ में नीचे तक सिलाई कर लीजिए। इस तरफ भी वही करेंगे, स्लीव्स को अच्छे से अरेंज करके जितना भी आपका मेजरमेंट हो उसके ऊपर मार्क करके लाइन ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ से 1 इंच के डिफरेंस में पूरी लेंथ में सिलाई कर लीजिए। तो हो गई हमारी फिटिंग। ये देखिए हमने फिटिंग भी कर ली है। अब हमें नीचे के बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई कर लीजिए। ये देखिए हमने बॉर्डर पे फोल्ड कर ली है और नेक के पास इस तरीके की स्ट्रिप बना के हमने अटैच कर ली है और इसी के साथ तैयार हो गई है हमारी डिजाइनर कुर्ती। इसे आप जरूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगते हैं प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।